आज मैं सहरसा के पुलिस कप्तान सहरसा एसपी माननीय लिपि सिंह का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने जिस तत्परता, जिस होशियारी, जिस अपने बुद्धि का प्रयोग कर बंधन बैंक के रुपया को लूटने से बचाई और एक भी अपराधी छूट भी नहीं पाया और हथियार के साथ गिरफ्तार भी हो गया। इसे एक कुशल और परिपक्व पुलिस के कोऑर्डिनेशन से आपने जो यह काम किया, ये काबिल तारीफ है और सहरसा की जनता और हम आपको बधाई देना चाहते हैं। हम आशा करते हैं आपसे आप इसी तरह से अपराधी का जो योजनाबद्ध तरीके से अपराध करने की योजना है उसको विफल करें और एक परिपक्व एकदम संतुलित चार्जशीट भी इन लोगों अपराधियों पर कोर्ट में देने का आदेश दें, जिससे ये चंद दिनों में न्यायालय से छूट के बाहर नहीं आवे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन लोगों का ट्रायल होना चाहिए। आपने जो कम ही दिनों में जो सहरसा में एक छाप छोड़े और अपराधी दहशत में जिए हैं, आपने जो काम किया ये काबिल तारीफ है, आपको बधाई के पात्र हैं। हम कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष हैं। इस हैसियत से हम आपको यह भी एक सलाह देना चाहते हैं, जो आपको जो एसपी बने हैं ये आपके माता पिता परिजन ने जो अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा आपको दिया और जो परिवेश दिए उससे आप इस पद पर, मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन राजनीतिज्ञों से हम कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष हैं, इस हैसियत से आपको हम यहाँ बताना चाहते हैं, राजनीतिज्ञ पॉलिटिकल में इन लोगों से दूर रहना नौकरशाहों को अति आवश्यक है। नौकरशाही जो है राजनीतिज्ञों को इससे अलग आना चाहिए। नहीं तो ये राजनीतिज्ञ जो हैं ये जिस भी चीज़ को छू दे, जिस व्यक्ति को छू दे, जिस व्यक्ति की तरफ ताक दे, उस पर शनि ग्रह का प्रभाव हो जाता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व नाश हो जाता है। जिस चीज़ को छू दे वह विलुप्त हो जाता है। इसलिए आप एसपी हैं, अच्छे और ईमानदार एसपी हैं। आपने जो काम किया वह काबिल तारीफ है। इसके लिए आपको सहरसा की जनता की ओर से और आपका कुशल नेतृत्व को हम सराहना करते हैं। आशा करते हैं इसी तरह से आप अपराधियों पर नकेल कसने का काम करेंगे। आगे बात, कल बिहार सरकार ने एक अध्यादेश जारी किए हैं जो मंत्री और सरकार में बैठे व्यक्तियों के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी नहीं करने का अधिकार है किसी को। यह तो नैतिकता की बात है, जो हम आलोचना कर सकते हैं किसी भी पदाधिकारी का, किसी भी मंत्री का, लेकिन उसकी आड़ में भाषा की मर्यादा को रखना पड़ता है। भाषा की मर्यादा को आप तंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो प्रधान सचिव के आदेश से जो पत्र निकला है, हिंदुस्तान के प्रथम पृष्ठ पर ही है, यह कुछ और ही कहता है। फंडामेंटल राइट है, संविधान में फंडामेंटल राइट है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, विचार की
आज़ादी, तो इसको तो कोई नहीं रोक सकता है, चाहे बिहार सरकार हो कि केंद्र सरकार हो कि कोई संगठन हो कि छोटे पदाधिकारी हो कि बड़े पदाधिकारी हो। विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी को कोई नहीं रोक सकता है। महाराष्ट्र में एक मीडिया चैनल है, उसके चीफ एडिटर हैं अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी पर महाराष्ट्र की सरकार और वहाँ की पुलिस कमिश्नर ने झूठे मूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया और लोअर कोर्ट से भी बेल नहीं हुआ, हाई कोर्ट से भी बेल नहीं हुआ। अंत में सुप्रीम कोर्ट गए बेचारे। सुप्रीम कोर्ट के वरीय माननीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने स्पष्ट रूप से व्याख्या किए, जिस केस में बेल देने का था लोअर कोर्ट को, उस केस में बेल क्यों नहीं मिला। जिस केस में बेल हाई कोर्ट को देने का था, वह बेल क्यों नहीं दिया। आप किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। कितने संगठनों ने, कामरान साहब थे और कौन कौन लोगों ने आलोचना भी किए, लेकिन चंद्रचूड़ साहब जैसे सुप्रीम कोर्ट के वरीय न्यायाधीश ने अर्नब गोस्वामी को बेल दिए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जो विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी को कोई नहीं छीन सकता है। जब तक न्यायालय है भारत में, तब तक आप विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, चाहे बिहार सरकार हो कि महाराष्ट्र सरकार हो कि कोई भी व्यक्ति हो। आप विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी, कई एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी, जब बिहार में 2-3 भाई का एक बार हत्या हो गया था, तो जीएस सिंह ठाकुर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, वो पटना आए थे। उन्होंने भी कहा था, एक स्वस्थ आलोचना करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। स्वस्थ आलोचना हम न्यायालय को, सरकार और सभी का कर सकते हैं। स्वस्थ आलोचना में जो पास्ट हुआ, जो प्रेजेंट हुआ और क्या होना चाहिए, ये आपको बताना चाहिए। अब बिहार सरकार, कल मीडिया पर देख रहे हैं, बिहार के सबसे वयोवृद्ध भी कहा जाए और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का तबीयत अचानक खराब हो गया। डॉक्टर, उनका परिवार सभी जांच करने में, उनको देखने के लिए उनका परिवार सब चले गए और उनको इलाज चल रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं, झारखंड हाई कोर्ट से भी अपील करते हैं और झारखंड सरकार से भी अपील करते हैं। इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 70-75 वर्ष उम्र हो गया है और साधारण अपराध है, इनमें बेल क्यों नहीं होगा। जब राजीव गांधी के हत्यारा को, इनको फांसी हुआ था, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि नहीं, इसको जीवन पर्यंत जेल में रहना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने उस अपराधी को, जिसका जीवन पर्यंत जेल में रहने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस व्यक्ति को परिवार का प्रजनन, परिवार की संख्या बढ़ाने के लिए, प्रजनन बढ़ाने के लिए 45 दिन से 60 दिन का उनको पेरोल दिया गया, जमानत दिया गया। तमिलनाडु में राजीव गांधी हत्यारा को 45 दिन से 60 दिन का जमानत दिया गया, पेरोल दिया गया। तो लालू प्रसाद यादव जी का बेल क्यों नहीं होना चाहिए। हम बिहार सरकार से, इसमें तो बिहार सरकार है नहीं, लेकिन पूर्व सांसद आनंद मोहन जी 5 से ही जेल में बंद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य अत्यंत ही खराब है और इनको बेल नहीं दिया जाना
यह न्यायालय के प्रति लोगों का विश्वास को कम करता है। हम इसे सुप्रीम कोर्ट से, झारखंड हाई कोर्ट से और झारखंड सरकार से अपील करते हैं, लालू प्रसाद यादव जी का जेल से निकाल देना चाहिए। उनको स्वस्थ हो जाते हैं तो आप, लेकिन उनका स्वास्थ्य है, जमानत देना, रिहाई करना ये अलग बात है। स्वस्थ होंगे तब ना कोई व्यक्ति, लेकिन उनका जेल में इलाज हो रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। यह सरकार, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को सोचना चाहिए, उनका जमानत हो कि रिहाई हो, लेकिन जेल से बाहर हर हाल में आना चाहिए। इससे जनता के बीच में न्यायालय के प्रति एक अच्छी संवेदना जाती है, एक अच्छा संदेश जाता है। अब किसान आंदोलन ने जो काम किया वह आलोचना के पात्र है। हमारी मांग बहुत है, मांग होना चाहिए। सरकार से हम मांग कर सकते हैं, सरकार से मांग नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। लेकिन कुछ किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो बात बोलना भी नहीं है, उनका स्वास्थ्य खराब है, उनकी मृत्यु हो जाए, इसके लिए हवन किए। यह आप किसान संगठन नहीं है, किसान का आंदोलन के, किसान की जनहित की बात नहीं करते हैं, आप किसी राजनीतिक दल से मिले हुए हैं, राजेश टिकैत साहब। और यह भी जो आप कर रहे हैं, 26 जनवरी को हम दिल्ली को घेर लेंगे, तो 26 जनवरी और 15 अगस्त ये राष्ट्रीय पर्व है। भारत में 2 ही पर्व, राष्ट्रीय पर्व होते हैं जो संवैधानिक पर्व हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। दिल्ली में वही लोग जमा होंगे जो 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराने का काम करेंगे और उस पैरेड में हिस्सा लेंगे। आंदोलन करना अच्छी बात है, सरकार से मांग करना अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रीय पर्व पर आप जमा होकर के ट्रैक्टर रैली निकाल करके आप दिल्ली एक राज्य नहीं है, दिल्ली भारत की राजधानी है। जब दिल्ली सुरक्षित रहेगा तो भारत सुरक्षित रहेगा। आप किसान आंदोलन से यह अपील है, आप आंदोलन कीजिए, खूब कीजिए आंदोलन। एक ही बार में आंदोलन नहीं होता है, आंदोलन कीजिए, फिर बंद कीजिए, फिर 6 महीना के बाद आंदोलन कीजिए, फिर 1 साल के बाद आंदोलन कीजिए। अनवरत आंदोलन नहीं होता है। आप जब भारत का आज़ादी का इतिहास पढ़ते होइएगा, जब चोरा चोरी कांड हुआ था तो महात्मा गांधी ने आंदोलन को रद्द कर दिए, क्योंकि उग्र हो रहा था जनता और अंग्रेज सेना, इसलिए महात्मा गांधी ने रोक दिए। इसलिए किसान आंदोलन से अपील है, आप आंदोलनरत रहें। आंदोलन किसान सरकार से मांग नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय पर्व में आप व्यवधान नहीं डाल सकते हैं। दिल्ली जाना तो दूर, दिल्ली की तरफ कोई भी व्यक्ति उस निश्चित मार्ग से ही जाएंगे, निश्चित मार्ग से ही आएंगे। वहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे, देश और दुनिया को एक संदेश देंगे। और आप इस बीच में किसान आंदोलन के बहाना दिल्ली को में भीड़ जमा नहीं कर सकते हैं, यह अधिकार आपको नहीं है। आप आंदोलनरत रहें, आंदोलन को स्थगित करें, फिर 6 महीना बाद आंदोलन के, लेकिन राष्ट्रीय पर्व में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं। संविधान ऐसा अधिकार देता है आपको, और नहीं केंद्र सरकार और नहीं न्यायालय। इसलिए किसान आंदोलन से आप आंदोलनरत रहें। किसान से मांग करना आपका, सरकार से मांग करना आपका नैतिक और
संवैधानिक अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय पर्व में विपरीत परिस्थिति में नहीं, सामान्य स्थिति में आप आंदोलन करते हैं। धन्यवाद।